दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मैथमेटिक्स जोन के मैथ के क्लास पर। तो दोस्तों, अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमसे पढ़ा था। पार्ट 1 का वीडियो आपने देख लिया होगा। ये मेरा पार्ट 2 है 8.1 का, कक्षा 10 का। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक आपने पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट का वैल्यू फाइंड किया था। और अब दोस्तों, जो आप साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट की वैल्यू फाइंड करते थे, इन 6 के अनुपातों की वैल्यू फाइंड करते थे, अब आपको इस वैल्यू फाइंड करने में जो आपको लंब, कर्ण और आधार चाहिए था, उसका आज हम एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं। सबसे सरल और आसान तरीका, बिना पाइथागोरस प्रमेय का यूज किए बगैर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। कैसे फाइंड करें लंब, कर्ण, आधार। लंब, आधार, कर्ण का एक रेशियो फाइंड करने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आप जानिए कि लंब, कर्ण और आधार में जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है। तो दोस्तों देखिए, अगर हम मान लेते हैं, हमने माना कि इसकी वैल्यू 3 है। क्या है दोस्तों? 3 वैल्यू है। आधार, लंब की वैल्यू क्या है? 3 है। तो आधार की वैल्यू 4 होगी, तो इसकी 5 हो जाएगी। आपको पता है कर्ण की वैल्यू हरदम आपको दोस्तों लंब और आधार से बड़ी ही दिखेगी। तो आपको देखिए ये बड़ी दिख रही है। ये इनका एक रेशियो होता है, एक रेशियो, एक अनुपातिक संबंध होता है कि अगर ये 3 है तो ये 4 होगा, 4 गुना होगा। मतलब अगर कोई वैल्यू हम x मान लेते हैं तो ये 3x होगा, तो ये क्या होगा दोस्तों? 4x होगा, तो ये क्या होगा दोस्तों? 5x होगा। ये अगर x हो गया तो ये 3x हो जाएगा, तो ये क्या दोस्तों हो जाएगा? 4x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 5x हो जाएगा। यानी ये गुने के बराबर होती है, अनुपातिक का जो रेशियो होता है उस हिसाब से। तो दोस्तों ये हो गया 3, 4, 5 का रेशियो। अब दोस्तों अगर हम आधार की वैल्यू 3 निकालते हैं तो जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। तो आपको इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। आप लोग तो एग्जाम में दोस्तों आप प्रूफ करके दिखाओगे पाइथागोरस प्रमेय से, पर हम आपको आज शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं कैसे आप डायरेक्ट बता सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपने देखा कि 3, 4 ये होता है, तो ये क्या हो जाता है? 5 हो जाता है। अगर ये 3, 4 होगा तो वो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अगर ये 8 होगा तो ये 12 होगा, तो ये 13 होगा। अगर ये 8 है तो ये 12 होगा, और ये 13 हो जाएगा। अगर ये 8 है तो ये 12 हो जाएगा, तो ये फिर 13 हो जाएगा। अगर ये 8 दिया है और ये 13 दिया है तो ये 12 हो जाएगा। अगर ये 12 दिया है, ये 13 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों अगर ये 7 है, ये 24 है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। उसी प्रकार से अगर ये 8 है तो ये 15 हो जाएगा, और ये 15 हो गया तो ये कर्ण की वैल्यू क्या हो जाएगी? 17 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर ये 9 दे दिया और ये 40 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 41। उसी प्रकार से एक लास्ट है जो रेशियो के संबंध में आता है दोस्तों, तो वो क्या है? ये अगर 20 है तो ये 21, तो ये 29। अच्छा, इन सब के रेशियो में हम एक संबंध देखते हैं कि कर्ण की वैल्यू लंब और आधार से बड़ी है। और बड़ी ही क्यों ना होगी दोस्तों? क्योंकि अगर हम कोण की बात करें तो कोण में सबसे बड़ा कोण तो यही होता है। तो जो बड़ा कोण होता है उसके सामने की जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है, और उसके बाद ये और ये क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। तो जाहिर सी बात है ये दोनों छोटे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हम लेते हैं, अगर आपसे कहें कि अगर किसी भी समकोण त्रिभुज हम ले लेते हैं, इसमें कहते हैं कि अगर इसकी वैल्यू 6 है, क्या दोस्तों? इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 8 है, तो आपने देखा कि ये क्या है? 3 के कितने गुणे में है? 2 गुणे में है। तो दोस्तों 3 जो 3 था वो लंब था, तो हम मान लेते हैं लंब। देखो इसको आपस में आप बदल सकते हैं, पर कर्ण को नहीं बदल सकते हैं। इसको आपस में बदल सकते हैं। हम कह सकते हैं 3 जो है लंब था, क्योंकि इन दोनों के योग के बराबर होता है, वर्गों के योग के बराबर होता है।
तो इसी तरीके से इसकी दोनों की वैल्यू आपस में एक्सचेंज होती हो सकती है, और होती है, क्यों नहीं होती है दोस्तों? जब हम ये लेते हैं, ये वाला एंगल लेते थे, तो ये आधार ये हो जाता था, लंब ये हो जाता था, और जब ये एंगल लेते थे तो आधार क्या हो जाता था, ये हो जाता था, और सामने वाला लंब हो जाता था। तो परिवर्तन इन्हीं दोनों में होता था ना, किसमें होता था? इसमें तो कभी नहीं होता परिवर्तन, क्योंकि इसका तो फिक्स वैल्यू होती है, सीढ़ी नुमा आकृति हरदम क्या कहलाती है दोस्तों? कर्ण कहलाती है। तो ये कर्ण हो जाती है, फिक्स हो जाती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। परिवर्तन तो इसी दोनों में होता है। तो हमने लिया, इसको 6 ले लिया, इसको 8 ले लिया, तो ये 3 के कितने गुणे में है? 2 गुणे में है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 के कितने गुणे में? ये भी 2 गुणे में हो गया है। देखिए 3 और 4, 3 और 4, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 5। पर सब क्या चल रहे हैं? 2 गुणे में चल रहे हैं ना, सब 2 गुणे में चल रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 गुणे में हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। यानी अगर एक कोई समकोण त्रिभुज हो, उसमें ये दिया हो 6, तो ये 8 दिया हो, तो ये क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक 10 हो जाएगा। अगर ये 10 दिया है तो एक 8 देगा, तो एक ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आप कुछ भी रेशियो लीजिए, कुछ भी, जैसे किसी का गुणे मैं लेता हूं, मैं कहता हूं कि दोस्तों किसी, जैसे मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, सब में 3 से मल्टीप्लाई करता हूं। देखिए अब आप इसको निकालने बैठेंगे तो कितना वर्क करेंगे आप बताइए। आपको अगर कोई भुजा दे दिया, हमने कहा कि हमने आपको ये दिया है, तो इसमें हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, और हमने कह दिया कि एक ये दिया है भुजा, ये क्या दिया है दोस्तों? ये लंब है और ये आधार है। तो हमने लंब का मान क्या दे दिया? 24। क्या दे दिया? 24, और 15 या 45, ये 45 हो गया। तो कहें इसका मान क्या? अब आप 24 का स्क्वायर करने बैठोगे, फिर इसका स्क्वायर करने बैठोगे, उसके लिए एकदम शॉर्ट तरीका हमने बताया। हमने कहा ये किसके गुणे में है, ये रेशियो किसके गुणे में आ रहा है दोस्तों? ये 8 के गुणे में आ रहा है। 8 3 24, ये 5 15 15 या 45, तो ये क्या हो जाएगा? 17 17 3 51, क्या हो जाएगा? 51। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 51। ठीक है दोस्तों, तो ये रेशियो है, ये आपको एक शॉर्ट तरीका, आपकी बुद्धि और विवेक को पहचानने का तरीका है दोस्तों। जैसे आप कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में अगर फंसते हो लंब कर्ण आधार निकालने में, तो आप इस रेशियो का प्रयोग कर सकते हैं कि हमारी वैल्यू जो निकल के आई वो सही है या गलत है। बाकी तो पाइथागोरस इतने महान गणितज्ञ थे, इन्होंने खुद ही एक बना के दे दिया है कि कर्ण का हरदम स्क्वायर क्या होता है? लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। आपको तो इसका प्रयोग सदैव करना है, तो आप इसका प्रयोग सदैव करिए, पर एक शॉर्ट तरीका, इन्हीं के सब गुणे में होते हैं दोस्तों। अब आपको सवाल जब बताएंगे तो इसका हम रेशियो आप रिमाइंड करिएगा फिर से, तो इसका रेशियो आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है अनुपातिक का एक ट्रिक, लंब कर्ण आधार का एक अनुपातिक का ट्रिक है दोस्तों। जैसे 20 है तो इसको 40 कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 29 दूना कितना दोस्तों? आपका हो जाएगा 68। क्या हो जाएगा दोस्तों? 58। क्या हो जाएगा? 58। सब दूने में जाएगा, ये भी दूने में चला गया, ये भी दूने में चला गया, सब दूने में हो गए। और ये 40, तो ये 42, तो उसके बाद 42 के बाद क्या? 58। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं फिर से अपने सवाल पे। ये आपके लिए थोड़ा सा एक शुरुआत था, तो हम आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के बीच में संबंध हम बता दिए। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अरे कोई नहीं, कंफर्म करो, कर जाएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है मैथमेटिक्स जोन में, और ये मैथमेटिक्स जोन का तीसरा पार्ट का वीडियो है। तो दोस्तों अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था, बेसिक हम लोग पढ़ा ही दिया था। किसके बारे में पढ़ा था दोस्तों? लाल बटे कक्का के बारे में, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। हमने बोला था इसको आप रट लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए दोस्तों। अब हम 8.1 के हमने 2 प्रश्नों को हल कराया था, आज हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिए, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि अगर साइन ए इक्वल टू 3 क्या हो 4 हो। 3/4 का मतलब क्या दोस्तों? देखिए साइन में अगर जाते हैं तो जो वैल्यू होती है, यहां पे जो वैल्यू निकलती है, इस वैल्यू को हम क्या पढ़ते हैं? लंब बटे कर्ण। तो हम यहीं से पकड़ लेंगे कि ये लंब है और ये क्या है? कर्ण है। यहीं से हमने पकड़ लिया, ये लंब है और कर्ण है। किसका लंब कर्ण है? समकोण त्रिभुज का। क्या है? लंब है और कर्ण है। तो ये दोस्तों लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। अगर ये लंब होता है तो सामने वाला ही एंगल क्या होता है दोस्तों? जो यहां पे दिया रहता है, जो पूछा रहता है, तो ये ए हो गया एंगल। तो इसी ए एंगल को ही हम मान लेंगे बिंदु ए, और बी आपका समकोण हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोस्तों जब आपको कोई वैल्यू दे देती है,
जब आपसे कहा जाता है कि साइन ए बराबर ये है तो कॉस ए टेन ए इसका मान निकालिए, तो ध्यान से समझिएगा, अगर साइन ए कॉस ए टेन ए ऐसा कुछ दे दे, कोई वैल्यू दे दे, तो उसमें यह सेंस होता है कि जो ए है या जो कोण है वो एक ही कोण है, और एक ही कोण है तो वो नीचे ही मानना है, आपको हरदम ही नीचे मानना है, और नीचे मानेंगे तभी रेशियो एकदम बढ़िया बैठेगा कि लंब ये, आधार ये और कर्ण ये। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार। तो आधार आपको अभी नहीं दिया गया है, तो हम पाइथागोरस के पास जाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम जाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या जाएंगे, हम देखेंगे कि साइन ए इक्वल टू 3/4, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये किसकी भुजा की लंबाई दे दी गई, लंब। लंब क्या है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो लंब मतलब BC, ये BC की वैल्यू है, और कर्ण मतलब AC, ये AC की वैल्यू है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय जी के पास हम गए, उन्होंने डायरेक्ट बोला कि भैया क्या होता है, कर्ण का अकेले का स्क्वायर दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो हमने कर दिया, हमने देखा कर्ण क्या दिया गया है, कर्ण को हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, AC पढ़ेंगे, तो AC का स्क्वायर, लंब कितना हो गया, BC का स्क्वायर। देखिए लिखने का तरीका दोस्तों ऐसे ही रखिएगा बोर्ड एग्जाम में, जितना ज्यादा आप इस स्टेप का प्रयोग करेंगे उतना अच्छा आप नंबर आप ला सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को लगता है कि बच्चा खुद से मेहनत किया है, खुद से काफी विचार विमर्श करके और आंसर की प्राप्ति किया है। आधार दोस्तों कितना है, AB है, तो AB, ठीक है दोस्तों। AC की वैल्यू आपको दी गई, कितना दी गई, 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू BC की वैल्यू क्या दी गई बताइए दोस्तों, BC की वैल्यू 3 दी गई है, 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस AB आपको पता ही नहीं, क्योंकि AB ही क्या है, आधार है, इसका स्क्वायर दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 को इसके पास बुला लेते हैं, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों, 9 आता है, और इधर क्या बच गया है, AB का स्क्वायर। अब दोस्तों इधर वैल्यू क्या निकल के आई है बताइए, इधर वैल्यू निकल के आई है 16 में से अगर 9 माइनस होगा तो वैल्यू निकल के आएगी क्या दोस्तों, 7 निकल के आएगी, और यहां पे बचेगा क्या, AB का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, 7। स्क्वायर जब भी उधर जाता है हमें सिर्फ AB का मान चाहिए, इस स्क्वायर का मान थोड़ी हमको चाहिए, तो AB स्क्वायर जब भी उधर जाएगा तो वो किस रूप में बन जाएगा, वर्गमूल। वर्ग उधर जाएगा तो वर्गमूल, वर्गमूल इधर आएगा तो स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, वर्गमूल दोनों में एक दूसरे के पूरक होते हैं वो लोग। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, AB की वैल्यू क्या हो गई, √7। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, हम देखते क्या है, हम क्या देखते हैं दोस्तों, हम देखते ये हैं कि जो आपका आधार है वो क्या आ गया है, √7। क्या आ गया है, √7। ये √7 मिल गया, लंब पता चल गया, आधार पता चल गया, कर्ण पता चल गया, तो आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के किसी भी मानों को निकाल सकते हैं, क्योंकि लंब कर्ण आधार को छोड़ करके और कोई तीसरी भुजा होती ही नहीं त्रिभुज में, 3 भुजाओं से घिरी हुआ आकृति होती है, तीनों भुजा आपको पता ही लग गई है, आप किसी का भी मान निकालिए। आपसे पूछा है कॉस का मान, तो कॉस का मान हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, कॉस का मान। तो कॉस के मान में दोस्तों हम क्या जानते हैं बताइए, कॉस के मान में जानते हैं क्या, आधार बटे कर्ण जानते हैं। देखिए कॉस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण का मतलब क्या हो गया दोस्तों, आधार मतलब AB, कर्ण मतलब AC, इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB की वैल्यू क्या है, √7, AC की वैल्यू क्या है, 4, क्या हो जाएगी, 4, तो √7/4 वैल्यू हो जाएगी किसकी, cos A की। तो cos A की वैल्यू क्या निकल के आ गई, √7/4। क्या दोस्तों आ गई, √7/4। अब वैल्यू किसकी हम निकालेंगे, 10 की निकालेंगे, तो 10A में क्या हो जाएगा बताइए, 10A में क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। लंब मतलब क्या दोस्तों, BC, क्या BC, आधार मतलब AB, तो BC की वैल्यू क्या है, 3 है, 3/√7। ये आपका पहला आंसर फाइंड हो गया, और ये आपका दूसरा आंसर फाइंड हो गया। 10A की वैल्यू क्या आ गई, 3/√7। ये रहा आपका तीसरा सवाल, 2 वैल्यू पूछा था, दोनों वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। खुश कर देना। तो दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यदि
15 कॉट ए इक्वल टू क्या है, 15 कॉट ए बराबर क्या है 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान निकालिए। फिर से वही बात कर रहा है, कह रहा है कि आपको कोई त्रिभुज दे दिया है, उसमें दो वैल्यू दी गई है। इसमें देखिए दोस्तों कॉट ए इक्वल टू 8 दिया है, तो कॉट ए के पहले 15 लगा दिया है, तो हम कॉट ए की हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे, तभी तो हमको कॉट में पता लगेगा क्या होता है दोस्तों, लाल बटे कक्का से देखिए आधार बटे लंब, तो इसको हम नीचे भेजेंगे, किसको नीचे, 15 को हम नीचे भेजेंगे, इसके 8 के नीचे, इनटू में इधर रहता है तो ये नीचे आएगा, तो 8 बटे क्या हो गया 15, यानी ये क्या हो गया आधार और ये क्या हो गया लंब, लंब बटे आधार बटे लंब। तो आधार क्या है, ये आधार होता है, इसका मान क्या दे दिया 18 मतलब 8, और इसका मान दे दिया, लंब का मान क्या दे दिया 15। तो हम मान लेते हैं कि जो एंगल पूछा है वो एंगल यहीं पर है। तो फिर से वही दोस्तों एबीसी एक त्रिभुज बना लेंगे हम, आधार की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, लंब की वैल्यू क्या हो जाएगी 15, तो इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, आप अगर आप इसकी वैल्यू निकालने जाएंगे तो इसकी वैल्यू आपको जरूर से जरूर आपको पता होगी कि इसकी वैल्यू क्या होगी 17 होगी, क्या होगी 17, क्योंकि आपके इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे रेशियो कैसे निकलता है, अगर ये 8 है तो ये क्या है 15 है, तो ये 17 ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कैसे होगा 17, हम इसको मान लेते हैं कि ये क्या है कर्ण है, क्या है कर्ण है। देखिए पाइथागोरस का यूज करते हैं, पाइथागोरस का हम यूज करते हैं, उनके प्रमेय का यूज करते हैं। तो देखते हैं फिर से दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बार बार दोस्तों आपको कर्ण के स्थान पे क्या लिखना है एसी लिखना है, लंब के स्थान पे क्या लिखना है बीसी लिखना है, और आधार के स्थान पे बीसी लिखना है। तो हम अब वो चीज नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्ट आते हैं आंसर की ओर। कर्ण आपको फाइंड करना है, लंब की वैल्यू क्या है 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है 8 है, 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर दोस्तों आप निकालेंगे तो 225, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा 64, दोनों को जोड़ेंगे तो 289 मिलेगा, क्या दोस्तों 289 मिलेगा। तो 289 जो होता है 289 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, आपको बता दें दोस्तों, स्क्वायर बढ़ जाता है तो किस रूप में बनता है वर्गमूल के रूप में बनता है, स्क्वायर जाता है तो स्क्वायर रूट बनता है। तो यहाँ पे 289 और 289 किसका वर्ग होता है 17 का वर्ग होता है, तो इसकी वैल्यू तुरंत दोस्तों क्या निकल के आ गई 17। सबकी वैल्यू पता लग गई, आपसे कुछ भी पूछे साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट कुछ भी पूछे आप एक दे देगा, आप चाहे पांचों का निकाल लीजिए, चाहे जो आपसे पूछा है उसका निकाल लीजिए। आपसे पूछा गया है साइन ए और सेक ए की वैल्यू, तो दोस्तों देखो साइन ए की वैल्यू निकालते हैं, साइन ए और किसकी निकालेंगे सेक ए, सेक ए साइन ए, साइन में क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब मतलब क्या दोस्तों बीसी, बीसी की वैल्यू क्या दी गई है 15, कर्ण की वैल्यू क्या हो गई 17, तो यहां पे 17, इसकी वैल्यू क्या निकल गई 15/17। अब आते हैं सेक में, आते हैं सेक कहां होता है, देखिए कॉस के जस्ट नीचे होता है सेक, यानी कर्ण बटे क्या आधार, इसमें होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण की वैल्यू क्या है 17 और आधार की वैल्यू क्या है, आधार की वैल्यू देखिए 8, दोनों की वैल्यू फाइंड हो गई चुटकियों में। दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ इन तीनों भुजाओं की अगर वैल्यू अगर निकल जाती है तो आप इसको 6 का आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपसे 10 से पूछे तो लंब बटा आधार, लंब मतलब 15, आधार मतलब 8, यानी 15/8 किसका मान हो जाएगा 10a का। ऐसे आप किसी का भी कोसेक का पूछे दोस्तों, इसमें से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आना ही आना है और एक नंबर में आना है। दोस्तों सरल प्रश्न को गलत नहीं करना है, सरल प्रश्न को गलत आपने कर दिया तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। कठिन क्वेश्चन तो सभी से गलत हो जाता है, 17% से बच्चों से गलत हो सकता है, पर आसान क्वेश्चन गधा भी बच्चा सही कर जाता है तो वो आपका माइनस मार्किंग कर देगा दोस्तों, आपको नंबर कम दिला सकता है। तो सरल क्वेश्चन गलत नहीं करना है, सरल क्वेश्चन चुटकियों में हल करना है पर थोड़ा सा सूझबूझ से। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 4 कंप्लीट हो गया, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में दे रखा है, कह रहा है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 यानी 13/12। तो
सेक में देखते हैं होता क्या है, कौन बताएगा होता क्या है, कौन सी भुजा होती है सेक में, तो लाल बटे कक्का बताएगा। सेक कहां पे देखिए खोजिए, इसमें सेक आपको यहां पे मिलेगा, लाल बटे कक्का में साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो सेक में क्या होता है, कर्ण पहले आता है, कर्ण किस सेक के पास है ना, देखिए तो कर्ण पहले आएगा आधार बाद में आएगा, तो कर्ण पहले आ गया आधार बाद में हो गया। यानी ये आपको अगर एक समकोण त्रिभुज बना के दे दे तो ये जो 13 होगा वो कर्ण होगा और जो 12 होगा वो आपका आधार होगा। एंगल दोस्तों यहां पे एंगल किसकी बात कर रहा है, थीटा की। तो हम मान लेते हैं कि ये त्रिभुज कैसा बनेगा, समकोण त्रिभुज ABC बनेगा, जिसमें थीटा क्या हो गया है, थीटा क्या हो गया है, एंगल ए हो चुका है थीटा, तो थीटा के हिसाब से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, और ये आपको 13 दे दिया है, ये 12 दे दिया है, तो ये क्या दोस्तों हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। आप इसको निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 5 आएगा। जब आप निकालेंगे तो आपको खुद पता लगेगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। 13 12 5 नहीं होता है, 8 होगी, इसको भी काट देना। ठीक है दोस्तों, तो ये 12 दे दिया है और ये 13 दे दिया है, इसके अगर रेशियो से जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 8 निकल के आएगी। और बाकी आप अगर निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है, पाइथागोरस जी का सहारा लेंगे। प्रमेय जी का सहारा लेंगे तो सहारे में क्या निकलेगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कर्ण क्या दिया है, 13 दिया है, 13 का स्क्वायर आप लिखिए। लंब कितना दिया है, लंब कितना दिया है, ये लंब अभी हमने फाइंड नहीं किया, इसको आपको फाइंड करना पड़ेगा। आपको सिर्फ पता है कर्ण और आधार, लंब की वैल्यू फाइंड करनी है। आधार की वैल्यू क्या दे दी है, 12 दी गई है, क्या दी गई है, 12 दी है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, 13 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 169 होता है। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है। लंब की वैल्यू पता नहीं, आधार की वैल्यू क्या दे दी है, 12। 12 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, 144। बुलाते हैं लंब को फाइंड करना है तो लंब को वहीं पर रहने दीजिए, 144 को बुलाइए। तो 169 माइनस 144 यानी 169 में 144 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 169 में आप जब माइनस करेंगे 144 तो आपको मिलेगा 25। क्या मिलेगा, 25, यानी 5 सही था। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। यानी लंब का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25। और 25 को ही हम लिख सकते हैं किसका, इसको अंडर रूट होता है, इसका होता है दोस्तों 5 का होता है। तो लंब बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, 5 क्या मिल गई, 5। आगे बढ़ते हैं, 5 आ गया है, ठीक है। तो आते हैं, लंब की वैल्यू 5 मिल गई। आपको कुछ भी फाइंड करना फटाफट आप फाइंड कर सकते हैं। क्या है, साइन फाइंड करना है, साइन थीटा। कॉस थीटा फाइंड करना है, कॉस थीटा हो जाएगा। टेन थीटा फाइंड करना है, टेन थीटा हो जाएगा। कोसेक थीटा फाइंड करना है, कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आपको क्या, सेक तो दिया ही है, आपको कॉट फाइंड करना होगा, तो कॉट भी फाइंड, पांचों आप निकाल सकते हैं। क्या होता है दोस्तों इसमें, लंब बटा कर्ण। कॉस में क्या होता है, आधार बटा कर्ण, वहां से देखते रहिए आप दोस्तों। और टेन में क्या होता है, लंब बटा आधार। कोसेक में क्या होता है, साइन का जस्ट उल्टा होता है, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। और कॉट में क्या होता है, 10 में होता है लंब बटा आधार, तो कॉट में क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। फटाफट वैल्यू रखते जाइए, फटाफट वैल्यू रखिए, तुरंत आपको मान चुटकियों में मिलेगा। लंब बटा कर्ण यानी 5 बटा 13 क्या हो जाएगा, 5 बटा 13। इसमें क्या हो जाएगा, आधार मतलब 12 बटा 13। इसमें क्या हो जाएगा, लंब बटा क्या, लंब बटा आधार यानी 5 बटा क्या, 12। कर्ण बटा यानी 13 बटा लंब, लंब कितना दिया है, 5। उसके बाद आधार बटा आधार कितना है, 12। लंब कितना है, 5। फटाक से दोस्तों सारे माइंड तुरंत चुटकियों में फाइंड हो जाएंगे, चुटकियों में दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फिर से गलत हो गया, क्या गलत हुआ जी? तो दोस्तों आज आपने देखा कि किसी भी समकोण त्रिभुज, कोई भी समकोण त्रिभुज हो, उसकी हम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये वैल्यू इसकी हम कैसे कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, तो अभी साइन की वैल्यू दे देगी और पूछ लेगा कॉट की वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए आपको ये सारी वैल्यू फाइंड करनी चाहिए। तो इसके पहले आपको हमने एक रेशियो बताया था, उसमें एक रेशियो में थोड़ा सा एक
गलती हो गई थी, एक फॉल्ट हो गई थी। उसमें क्या हुआ था, जो हमने एक रेशियो लिखाया था 8, 12 और 13 करके रेशियो लिखा था, शायद सेकंड वाला ये रेशियो था, आप देख लीजिएगा। उसको यहाँ पे 8 के स्थान पे, इस 8 के स्थान पे लिख दीजिएगा 5। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। जो रेशियो बनेगा वो क्या होगा, लंब आपका अगर क्या होगा 5 होगा, आधार क्या होगा आपका 12 होगा, तो कर्ण कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी 13 हो जाएगा। ये 5 है, सॉरी ये 5 है और ये 12 है, तो ये क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये रेशियो आप जो आपको हमने अभी करीब हमने शायद 6 रेशियो आपको लिखवाया था, उन 6 रेशियो को आप एक बार रिमाइंड कर लेंगे, एक बार देख लेंगे। अगर भुजाएं स्पष्ट हैं तो, स्पष्ट है का मतलब अगर इस अनुपात के अंतर्गत आती हैं तो, कभी आपको शायद ये 13 उठा के यहां के दे दे और इसको 12 दे दे तो पूछ ले कि ये क्या फाइंड होगा, तब आप नहीं निकाल पाओगे। आप ध्यान दीजिएगा, अगर 2 का रेशियो मैच करता है तभी तीसरा रेशियो आएगा। अगर कर्ण आपको 12 दे दिया, सॉरी कर्ण अगर आपको 13 दे दिया और ये 12 दे दिया तभी ये 5 आएगा, नहीं तो ये 5 नहीं होगा। अगर इसको 12 दे दिया, इसको 5 दे दिया तो ये 13 आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। अगर इसी में हम देखते हैं, अगर इसमें हमने सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये 24 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा जरूर से जरूर 26 आएगा। चाहे आप दोस्तों इसको आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, आज इसको जितना भी हमने पहले रेशियो बताया उसको आप आजमाइएगा, देखिएगा कि क्या सर ने जो बताया था रेशियो वैसे ही सब आ रहा है। इस रेशियो का सिर्फ एक मतलब है कि अगर इसके गुणे में भी आता है तब भी वो नियम आपस में फॉलो कर लेगा। जैसे एक रेशियो हमने शुरू का ही रेशियो आपको बताया था, 3, 4, 5 का रेशियो बताया था, तो इसमें अगर हम 11 से गुणा कर दें तो इसमें भी 11 से गुणा कर देंगे, फिर इसमें भी 11 से गुणा कर देंगे, तो अगर ये 33 दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा 33, तो ये 44 आएगा, या फिर ये 44 और 33 दे दिया तो ये 55 जरूर आएगा। दोस्तों आप इसको आजमाइएगा, देखिएगा और जरूर से जरूर आपको लगेगा कि वास्तव में ये बेहद आसान तरीका है रेशियो को तुरंत और तुरंत फाइंड करना बिना पाइथागोरस प्रमेय का यूज किए हुए। पर इसमें दोस्तों हर एक ट्रिक में एक ना एक टर्म्स एंड कंडीशन होती है, इसमें भी यही टर्म्स एंड कंडीशन है कि 2 रेशियो मैच करने चाहिए तभी तीसरा रेशियो आएगा। अगर ये 12 जो है वो लंब या इन दोनों, देखिए दोस्तों लंब और आधार का आपस में परिवर्तन हो सकता है कि आपको लंब और आधार में से एक भुजा 5 दे दी तो दूसरी भुजा आपको 12 न दे करके कर्ण को दे दिया 13, तो ये जरूर से जरूर जो बीच वाली भुजा यानी जो आधार है वो 12 जरूर आएगी। आप मिला के देखिएगा, ये आपको फार्मूला ही आप यूज करना भूल जाएंगे दोस्तों, यूज करना भूल जाएंगे अगर ये रेशियो आप सीख लेंगे तो। बाकी बेसिकली आप इस फार्मूले का उपयोग करिए क्योंकि आप अभी 10वीं क्लास में है, ट्रिक वगैरह से थोड़ा सा दूर रहा करिए, पर एज ए प्रैक्टिस के लिए, एज ए अनुभव के लिए, फीलिंग के लिए ये सब जानना जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज आपने ये सीखा कि कभी किसी भी साइन कॉसेन का अगर वैल्यू दे दे, बाकी की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, उसको हम कैसे याद करेंगे, इसलिए हमने आपको अच्छे से सिखा दिया। तो आगे जो प्रश्न बच रहे हैं, अब इसके आगे 5वें प्रश्न के आगे 6वें प्रश्न में, 7वें प्रश्न में जो भी प्रश्न है, इन प्रश्नों में थोड़ा सा नियम बदलाव हो रहा है, इसलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आज की पढ़ाई हुई चीज आप कभी नहीं भूलोगे। क्योंकि दोस्तों अगर ये आप भूल गए, अगर ये आप बेसिक भूल गए तो आपको जो आगे के क्वेश्चन है वो क्लियरली समझ में नहीं आएंगे। तो दोस्तों नमस्कार, गुड नाइट, सत श्री अकाल और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे चैनल को से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, काफी लोगों को शेयर करिए। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना ज्यादा हमको मुझे मोटिवेशनल मिलेगा और आपको भी मोटिवेट हम करेंगे। ठीक है ना? तो दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत।